जैसे ही गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे और गुरुदेव के शरण में अपना सारा रोना जब व्यक्त किया, अपनी सारी की सारी व्यथा जब निवेदन की, गुरुदेव ने आज राजा दशरथ को धैर्य देते हुए कहा, राजन धैर्य धारण करो राजन, तुमको घबराने की आवश्यकता नहीं। धरहु धीर हुई है सुख तुमको मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे घर में एक नहीं चार पुत्र होंगे राजन, तुमको घबराने की आवश्यकता नहीं, चिंता मत करो राजन, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे घर में 4 पुत्र होंगे। इतना जब सुना राजा और ज्यादा हिलके भर भर कर रोने लगे। उस समय गुरु वशिष्ठ ने प्रश्न किया, पुत्र राजन अब क्या हो गया, अब क्यों रो रहे हो? तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए कहा, गुरुदेव आपने आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन हमारे घर में पुत्र कैसे पैदा होंगे? हमारी रानियों के ऋतुकाल धर्म तो बंद हो चुके हैं, पुत्र कैसे हो सकते हैं? इतना कहना था। गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को कहा, राजन अब तुम्हारे घर में जो पुत्र होंगे वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ के करने से होंगे, ऋतुकाल धर्म के कारण नहीं होंगे। इतना जब कहा, राजा के मन में उत्सुकता जागृत हो गई। राजा ने कहा, गुरुदेव इस पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए हमको क्या प्रबंध करना होगा, कैसे करना होगा इस पुत्र कामेष्टि यज्ञ को? जैसे ही कहा तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन अब गुरुता गुरु के ऊपर आ गई है, जिम्मेदारी मेरी, उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ को कैसे करना। ऐसा करो तुम जाओ घर और अपनी केवल रानियों को तैयार करो, पुत्र कामेष्टि यज्ञ की सारी जिम्मेदारी मैं अपने सिर पर लेता हूं। इतना जब कहा राजा गदगद हो गए, गुरुदेव को साष्टांग दंडवत किया और राजा तो राजभवन की ओर आगे बढ़े। इधर गुरु वशिष्ठ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए छत्तीसगढ़ से ऋषि श्रृंगी को आह्वान किया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ मंगाए गए, बहुत सारे विद्वान हरिद्वार से बुलाए गए, बहुत सारे विद्वान मथुरा से बुलाए गए, बहुत सारे विद्वानों का आगमन दक्षिण भारत से हुआ और जैसे ही विद्वानों का जमघट अयोध्या नगरी में हुआ है। दिव्य यज्ञ मंडप निर्माण जब हुआ, विद्वानों ने वेद की ऋचा का गायन जब प्रारंभ किया, वातावरण अत्यंत मनोरम हो गया। महाराज दशरथ के पास जैसे सूचना गई है कि यज्ञ मंडप निर्माण होकर यज्ञ करने का समय हो गया है, तीनों रानियों के साथ महाराज आप यज्ञ मंडप में पधारें। जैसे ही गुरु वशिष्ठ ने यह खबर भिजवाई, अपनी तीनों रानियों के साथ महाराज दशरथ जैसे ही राजभवन से निकलकर यज्ञ मंडप में पहुंचे, विद्वानों ने वेद का मंत्र पढ़ना प्रारंभ कर दिया और जैसे ही यज्ञ कुंड पर यज्ञ में आज अग्नि प्रज्वलन की गई, भगति सहित दुनिया होती थी, भगति सहित दुनिया होती थी, लगते अग्नि जलो स्वाहाकार करना प्रारंभ कर दिया। यज्ञ में यज्ञ से जो धूम निकल रही है
वो आकाश को छूती जा रही है। सारे के सारे देवता आकर आकाश से पुष्प की वृष्टि करने लगे। अयोध्यावासी आकर यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने लगे। जगह जगह ढोल कीर्तन बजने लगे। अनेक प्रकार से अयोध्यावासी राम राम का संकीर्तन करने लगे। दिव्य वातावरण अत्यंत चारों तरफ, बहुत यज्ञ की सुगंध ने चारों तरफ का वातावरण को मनोरम कर दिया। और यज्ञ करते करते जैसे ही पूर्णाहुति की ओर आगे बढ़ी यज्ञ, और उसी समय गुरु वशिष्ठ ने जैसे ही पूर्णाहुति करने के लिए वहां पर सबको आग्रह उठने का आग्रह किया। सभी लोग अपने अपने आसन से उठ खड़े हुए। हाथ में पूर्णाहुति की जो चरु है उसको सबने हाथ में लिया है। और जैसे ही पूर्णाहुति का मंत्र विद्वानों ने पढ़ना प्रारंभ किया, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा। जैसे ही पूर्णाहुति अर्पित की उसी समय घंटे घड़ियाल बजने लगे और चारों तरफ का जय जयकार होने लगी। उसी समय यज्ञ मंडप से आज यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। और जैसे ही यज्ञ नारायण भगवान ने प्रकट होकर अपने हाथ का पायस का प्रसाद गुरु वशिष्ठ के हाथ में दिया है। गुरु वशिष्ठ ने हाथ के पायस के प्रसाद को महाराज दशरथ के हाथ में दिया। महाराज दशरथ ने पायस का प्रसाद तीनों रानियों को आधा आका बांटकर जब खाने दिया, तीनों रानियों ने जैसे ही पायस का प्रसाद पाया, तीनों के तीनों रानियां गर्भवती हुई हैं। और जिस दिन से रानियां गर्भवती हुई, गोस्वामी जी ने लिखा, जा दिन ते हरि हरि महीना बहने लगी। सबके भंडार बढ़ गए, सभी वृक्षों में फल लग गए, सभी वृक्षों में पुष्प लग गए। चारों तरफ सुगंध की लपटें, चारों तरफ सुगंधित वायु बहने लगी। चारों तरफ का वातावरण अत्यंत मनोरम हो गया। सारे वृक्ष हरे भरे हो गए। चारों तरफ पशु पक्षी चहचहाट और ज्यादा बढ़ गई। मोर अयोध्या में आकर नृत्य करने लगे। हर समय अयोध्या के वासी घर घर में कीर्तन करने लगे, यज्ञ करने लगे, चारों तरफ रुद्राभिषेक करने लगे। चारों तरफ का वातावरण धर्ममय हो गया। 1 मास, 2 मास, 3 मास, 4 मास, 8 मास व्यतीत हुआ, 9वां मास व्यतीत हुआ, 10वां मास व्यतीत हुआ। अयोध्यावासी आकर महाराज दशरथ के उस नगर की परिक्रमा